चलिए हम आ गए हैं अपने अगली क्लास में और हम विचार करने वाले हैं कि जो तरंगाग्र है उसकी आकृति कैसे बदलती है, परावर्तन में या अपवर्तन में। ठीक। नोट्स और असाइनमेंट अभ्यास के लिए प्रश्न, आंकिक प्रश्न पूरे हल सहित आपके वीडियो लेक्चर के साथ बराबर में दाईं तरफ, जैसे आप पढ़ते हैं अपने कोर्स में, तो दाईं तरफ एक बटन होता है, उस पर PDF होता है, उस बटन को दबाकर पहले वीडियो लेक्चर पढ़ लें, उसके बाद अपना असाइनमेंट डाउनलोड कर लें, अपना असाइनमेंट पूरा कर लें। कुछ बच्चे कर रहे हैं क्या कि वीडियो लेक्चर पढ़ लिया, असाइनमेंट सर बाद में करेंगे। अगर किसी कारण से ऐसा हो रहा है तो वो अलग बात है, अगर नहीं तो जिस दिन पढ़ें वीडियो लेक्चर उसी दिन करें असाइनमेंट। ठीक। जब रिवीजन करते हैं तब सिर्फ असाइनमेंट कर लेंगे तो भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ लिया जो भी है, अब असाइनमेंट को रिवाइज कर लें तो ठीक। चलिए, ये तो थी जानकारी। तो इसे मैं रखता हूँ पहले। परावर्तन में तरंगाग्र की आकृति कैसे बदलती है ना। परावर्तन में तरंगाग्र की आकृति, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र की आकृति। तो हमारे पास 3 तरह के दर्पण होते हैं सामान्यतः। तो क्या करते हैं अपन, इस बोर्ड के 3 हिस्से कर देते हैं। यह हिस्सा देते हैं समतल दर्पण को, एक हिस्सा ये वाला दे देते हैं उत्तल दर्पण को, और ये हिस्सा दे देते हैं अवतल दर्पण को। ठीक। अवतल दर्पण की जो आकृति है उसको मुख्य अक्ष बनाकर बना देते हैं। ये है अवतल दर्पण, और यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। और यहाँ पर एक समतल दर्पण बना देते हैं। ठीक। समतल दर्पण पर एक तरंगाग्र आपतित करते हैं। देखो, मान लीजिए ये जो है ये तरंग संचरण की दिशा है, ऐसे ऐसे तरंग जा रही है, तो एक तरंगाग्र ऐसे डाल देते हैं इसके ऊपर, ऐसे, और यहाँ से निकाल देते हैं ऐसे। ठीक। जो तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये तरंगाग्र जो है ये बन गया। देखो ये रहा, ये कौन सा है, ये है परावर्तित तरंगाग्र। ये लो, और यहाँ इसके लंबवत बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपतित तरंगाग्र।
सिंपल। यानी परावर्तन में केवल दिशा बदलती है, तरंगाग्र की मोटाई या उसकी चौड़ाई इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वह क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल जिस पे हम तरंगाग्र ले रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि तरंगाग्र क्या है, एक पृष्ठ है, प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत एक पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर तरंगाग्र के पृष्ठ के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, अब यहाँ पर एक समतल तरंगाग्र डाल देते हैं। तरंग को इसी दिशा में संचरित करके एक समतल तरंगाग्र डाल देते हैं, ऐसे यूँ आगे बढ़ाते जाते हैं इसको। यहाँ पर दर्पण का कहीं फोकस है तो फोकस से इसको परावर्तित करके निकालते हैं, ऐसे। यहाँ से भी निकालते हैं, आप जानते हैं इस बारे में कि ये दर्पण क्या करेगा, ऐसे। और यहाँ पर ये परावर्तित तरंगाग्र बना देते हैं, ऐसे। देखिए ऐसे, यहाँ। ठीक, तो कैसा तरंगाग्र प्राप्त हुआ, गोलीय तरंगाग्र प्राप्त हुआ। और क्या डाला था, डाला था समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र आपतित किया था तो कैसा तरंगाग्र मिला, गोलीय तरंगाग्र मिला। ये देखिए, क्योंकि ये फैला देगा किरणों को पीछे की तरफ, है ना, तो गोलीय तरंगाग्र प्राप्त हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या करेगा ये। इसका फोकस यहाँ मान लेते हैं और इस पर भी एक समतल तरंगाग्र डाल देते हैं। ये रहा आपतित समतल तरंगाग्र। देखिए ऐसे कर देते हैं, यूँ यूँ कर देते हैं, देखो ये लो। ठीक, आपतित समतल तरंगाग्र। अब ये क्या करेगा, ये फोकस पे लेके आता है, प्रकाश को इकट्ठा करता है, आप जानते हैं, फोकस की तरफ बढ़ेगा ऐसे, और दूरियां बराबर चलाएंगे तो ये कुछ ऐसी स्थिति पैदा करेगा, यूँ ऐसे। तो ये कैसा तरंगाग्र मिल गया, ये मिल गया गोलीय तरंगाग्र। ठीक, अब ये कैसा है, यह अपसारी गोलीय तरंगाग्र। क्या कहेंगे इसको, अपसारी गोलीय तरंगाग्र, यानी फैलता हुआ गोलीय तरंगाग्र। इसको क्या कहोगे, अभिसारी। हाँ, अभिसारी गोलीय तरंगाग्र, यानी प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु पर इकट्ठा होता हुआ। सिंपल। तो ये परावर्तन में तरंगाग्र की आकृति ऐसे बदलती है। ठीक, फोटो ले सकते हैं, फोटो खींच लो। ठीक, फोटो खींच लो, ठीक, और बना लो नोट्स, याद हो गया। ठीक, चलिए हाँ, अपवर्तन की बात करते हैं। अपवर्तन में किस प्रकार तरंगाग्र की आकृति बदलती है। अपवर्तन में क्या है, हम लेंस रखेंगे और एक रखेंगे प्रिज्म। ठीक, एक लेंस रख लेंगे, एक प्रिज्म रख लेंगे,
और एक रखेंगे कांच की प्लेट। ठीक, 4 चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि 4 चीज़ें होती हैं तो चार हिस्से कर दिए मैंने। यहाँ लिख लेते हैं समतल कांच की प्लेट। ठीक, या कोई भी कांच की प्लेट हो या कोई भी हो। ठीक, और यहाँ क्या कर लेते हैं, उत्तल लेंस कर लेते हैं। और यहाँ क्या कर लेते हैं, अवतल लेंस कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रिज्म कर लेते हैं। ठीक, अब समतल पे क्या होगा, समतल में कैसा होगा ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, अब मान लीजिए समतल, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ये समतल कांच की प्लेट है और समतल सतह पर तरंगागर इस पर आपतित होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए अभिलंब डाल देते हैं और कोई तरंगागर इस पर डाल देते हैं, ऐसे। तो ये जो है, ये है आपतित तरंगाग्र। ऐसा। अब ये तरंगाग्र अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो थोड़ा सा इस तरफ को आएगा और इधर से ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी ये चीज़ इसी कोण पर समांतर ऐसे आएगी। तो ये जो चीज़ें देखो लंबवत मिलाएंगे इस चीज़ को, ये बनेगा आपतित के बाद अपवर्तित तरंगाग्र, ऐसे अपवर्तित तरंगाग्र। ये बन गया अपवर्तित तरंगाग्र। इस तरंगाग्र की मोटाई से इस तरंगाग्र की मोटाई ज़्यादा होगी, यानी थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा समतल। ये तरंगाग्र कैसा है, ये भी समतल है, और ये कैसा है, ये भी समतल है, ये भी समतल है। क्या फ़र्क पड़ा, मान लो ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश बस थोड़ा बड़ा हो जाएगा ए बी से। बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ए डैश बी डैश यानी इस तरंगाग्र की जो मोटाई है, चौड़ाई है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसकी अपेक्षा। ठीक, जब बाहर निकलेगा फिर वही हो जाएगी। जब यहाँ से ये तरंग वापस बाहर आएगी फिर ये ए बी के बराबर ही हो जाएगा, लेकिन इस माध्यम में थोड़ा सा फैला हुआ होगा। चलिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यहाँ बना देते हैं ऐसे, और यहाँ पर एक आपतित तरंगाग्र डाल देते हैं ऐसे। ऐसे डाल दें, देखिए ऐसे डाल दीजिए आपतित तरंगाग्र, और तरंग के संचरण की दिशा को ऐसे दिखा देते हैं यूँ। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पर लेंस का फोकस नाभि जो है परिभाषित कर देते हैं, और यह चूँकि समांतर है तो नाभि की तरफ बढ़ता है ऐसे, और उस पर मिल जाता है ऐसे। तो यहाँ पर देखें, अगर
तो नाभि पे जाके इसे इकट्ठा होना है, तो ये अभिसारी तरंगाग्र गोलीय बना देता है। देखिए ये बन गया अभिसारी गोलीय तरंगाग्र। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेगा। ठीक, एक कारण ये भी बता सकते हैं कि देखिए यहाँ सघन माध्यम में प्रकाश ने जो दूरी तय करी उसमें अधिक समय लग गया, यहाँ भी, यहाँ से भी अधिक समय यहाँ लग गया, क्योंकि यहाँ पे बीच में लेंस मोटा है तो अधिक समय लग गया, या प्रकाश की चाल कम हो गई तो यहाँ से थोड़ा पीछे हट गया। यहाँ पे क्योंकि लेंस पतला है तो प्रकाश थोड़ा आगे बढ़ गया, आगे पहुँच गया, जिसके कारण ये आकृति तैयार हो गई। एक कारण ये भी बता सकते हैं। एक लेंस की प्रवृत्ति है कि वह फोकस पर इसे केंद्रित करेगा, अभिसारी लेंस है तो गोलीय मिला और इसके केंद्र पर इकट्ठा हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। तो कैसा है? गोलीय अभिसारी तरंगाग्र, ये आ गया। ठीक, गोलीय से मतलब है गोले, इसे गोले के केंद्र पे, तो गोले का केंद्र कहाँ बनेगा? अगर देखा जाए कहाँ पे आके इकट्ठा होना है इसको, इस फोकस पे। ठीक, तो ये गोलीय, लगभग गोलीय कहा करते हैं, लगभग गोलीय, क्योंकि लेंसों में पूरी तरह चीज़ें गोलीय नहीं होती है, सब चीज़ें लेंस गोलीय होते हैं। तो क्योंकि लेंसों में जो कोण होते हैं वो बहुत छोटे मानकर हम सिद्ध करते हैं सूत्रों को, तो इसलिए क्या करते हैं, गोलीय लिख देते हैं। वास्तव में ये पूरी तरह गोलीय नहीं होता। ठीक, चलिए, तो ये बना लिया तुमने लेंस, ये बन गया तुम्हारा मामला उत्तल लेंस का। अब आ जाओ अवतल लेंस पे। ये बना लो प्रकाशिक अक्ष। सीधी रेखाएं बड़ी ज़रूरत होती है। ये प्रकाशिक अक्ष बना दिया लगभग, और यहाँ पर बना देंगे एक अवतल लेंस। ये बना दिया अवतल लेंस। और बिल्कुल पहले की तरह एक तरंग को चलाते हुए एक तरंगाग्र बना देंगे, समतल तरंगाग्र। ठीक, इस पे लिख देते हैं यहाँ समतल तरंगाग्र। नाम जरूर लिखें, नाम बता दें जरूर। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो हम जानते हैं कि फोकस कहीं पीछे ही होता है, ये फोकस है, और ये फैला देता है ऐसे, यूँ यूँ फैला देता है ये। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से जाने वाली जो प्रकाश तरंग है या प्रकाश है वह थोड़ा पीछे हट जाएगा, क्योंकि देखो ज़्यादा मोटाई है यहाँ पे लेंस की, वह थोड़ा पीछे हट जाएगा। और ये पतला है तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे ये भी थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, ये वाली। तो ये है कैसा? इसे क्या कहेंगे? अपसारी, और लगभग कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। ये रहा। ठीक, तो ये आपतित, समतल, और क्या बन गया? अपसारी गोलीय तरंगाग्र। और यहाँ गोलीय अभिसारी तरंगाग्र। जो इसे लिखो शब्द जैसे भी लिखो, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ये आ गया। ठीक, यहाँ पे एक बिंदु और ले लेते हैं बीच में, लेना चाहो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे दो ले लेने चाहिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बीच वाला ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, लो ये हटा दिया मैंने, इसे भी हटा देता हूँ, ये लो। ठीक, तैयार हो गया मामला। अब बात करते हैं प्रिज्म की। कोई प्रिज्म बना लेते हैं।
ये बना लिया, देखिए प्रिज्म। हाँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रिज्म में कोई तरंग डाल देते हैं, कोई किरण दिखाएं, तरंग दिखाएं, ऐसे डाल देते हैं, यूँ डाल देते हैं, यूँ, ऐसे, यूँ। और यहाँ पर एक तरंग अगर इस पर डाल देते हैं, ऐसे, यूँ। और ये तरंग अगर आगे बढ़ेगा और ये फिर ऐसे चलेगा, ये भी ऐसे आएगी, ये वाली तरंग भी ऐसे आएगी और ये ऐसे जाएगी, फिर ये बाहर निकलेगा, इधर से भी बाहर निकलेगा, ऐसे। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी के साथ यूँ एक अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तन के बाद जिसे कहते हैं निर्गत तरंगाग्र कह सकते हैं, ये मिल गया। देखिए, तो समतल है, ये भी समतल है, ये है समतल। तरंगाग्र। और इससे क्या मिला? मिला भी समतल तरंगाग्र। ठीक, मोटाई चौड़ाई समान मिली। ठीक, इस तरीके से क्या हुआ, केवल दिशा बदल गई। देखिए, आपतित तरंगाग्र की ये दिशा है और अपवर्तित तरंगाग्र की दिशा ये है, यानी इस दिशा में तरंग मिलेगी। तो कुल मिला के दिशा बदल गई। ठीक, चलिए, तो ये चार मुख्यतः तरंगाग्र की आकृति बताने वाले ये चार चित्र हैं जो अपवर्तन में हैं, और समझ में आ भी गया होगा कोई। अब ये 1 नंबर है, सिर्फ 1 नंबर है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक, तरंगाग्र पर 1 नंबर है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में विचार करेंगे डॉपलर प्रभाव के बारे में। ठीक।